भारत तकनीक के मामले में विश्व के शीर्ष 5 पर पहुंच चुका है। विश्व की चौथी आर्थिक महाशक्ति के तौर पर भारत नामांकित हो चुका है। यहां तक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत तेजी से उभरते क्षेत्र में एडवांस डेटा एनालिटिक्स, एआई एल्गोरिदम, हार्डवेयर एक्सेलरेटर, मशीन लर्निंग, एडवांस इंटीग्रेटेड सर्किट डिजाइन एंड फैब्रिकेशन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और एडवर्सरियल एआई जैसे महत्वपूर्ण सेगमेंट में भारत केवल अमेरिका और चीन से ही पीछे है। इतनी तरक्की के बावजूद भारत असफल कहला रहा है, क्योंकि देश में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों के आंकड़े हर साल बढ़ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं राजश्री धवाई। एशियन न्यूज की खास पेशकश बिग स्टोरी में आपका स्वागत है। भारत की तरक्की पर गर्व करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, पर आज हम जिस विषय को लेकर हाजिर हुए हैं वो हमारी और देश की बड़ी असफलता है। यकीनन हैरान करने वाली बात है कि दशक भर में जिस भारत ने सभी आयामों में तरक्की की है, फिर असफल की बात कहां से आ गई। तो आपको बता दें कि भारत सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के मामले में बुरी तरह से असफल साबित हुआ है। भारत तमाम संसाधनों के बावजूद सड़क दुर्घटना में होने वाली मौत के आंकड़ों में कमी लाने में पूरी तरह से असफल रहा है। भारत में साल 2024 के दौरान सड़क दुर्घटना में 1,80,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। यह आंकड़ा साल 2023 में रोड एक्सीडेंट में होने वाली लगभग 1.72 लाख लोगों की मौत से अधिक है। देश में रोड सेफ्टी को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल जनवरी महीने को रोड सेफ्टी मंथ के रूप में मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य देश में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है, लेकिन सफलता का प्रतिशत मनोबल के खिलाफ है। जिंदगी अनमोल है, चाहे वो किसी की भी हो, आपकी या मेरी। लेकिन जिस तरीके से ये चमचमाती सड़कें या फिर गाड़ियों का उपयोग हो रहा है, वो सुरक्षा के लिहाज से वो घातक भी हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है वो कहीं ना कहीं चिंता का सबब है। और क्योंकि ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती है, जब भी आप सड़कों पर निकलें या वैसे गाड़ियों का उपयोग कर रहे हैं तो ये आप ध्यान जरूर दें, क्योंकि आपके घर में कोई इंतज़ार कर रहा होता है। तो इस बात को आपको, हमको, सबको समझने की आवश्यकता है और इसी में हम सभी की भलाई है। तो एशियन न्यूज़ की बिग स्टोरी में पहले रफ्तार का कहर किस तरीके से होती है वो दिखाने का काम किया हूँ, और इस बार जो है आपको कहीं ना कहीं रफ्तार और खराब सड़कें या अच्छी सड़कों के कारण जिस तरीके से दुर्घटनाएं हो रही है, लोग अनिश्चितकालीन मौत के काल में जा रहे हैं, तो उस पर अंकुश लगाया जा सकता है। तो देखिए यह खास स्टोरी। भारत में सड़कों का जाल बिछ चुका है। पगडंडियां 2 लेन बन चुकी है। सिंगल सड़कों को 4 लेन में तब्दील कर दिया गया है। 2 लेन सड़कों को 6 लेन में बदल दिया गया है। साल दर साल सड़कों में सुधार जारी है, तो यातायात के दबाव को कम करने के लिए बाईपास और एक्सप्रेसवे का निर्माण तेजी से जारी है। ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए कई सड़कें विकल्प के तौर पर निकालने की दिशा में लगातार काम चल रहा है। इतने के बावजूद सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में लगातार इजाफा और मौत के बढ़ते आंकड़े बेहद चिंतनीय हैं। इसमें दो राय नहीं कि देश में जितनी भी सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, मौतों के आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो इसके पीछे मूल वजह लापरवाही ही है। पर इतना मान लेने से जिम्मेदारी समाप्त नहीं हो जाती, बल्कि बढ़ जाती है। साल 2024 में 1,80,000 लोगों की मौत कम नहीं है, वह भी जबकि ये मौतें केवल सड़क हादसों में हुई हैं। इनमें से 30% लोगों की जान केवल इसलिए गई क्योंकि उन्होंने हेलमेट नहीं लगाया था। मरने वालों में 66% लोग युवा थे, जिनकी अधिकतम आयु 34 साल थी। साल 2024 में हादसे और मौत। साल 2024 में सड़क हादसों में 1,80,000 मौतें। 66% लोगों की उम्र 18 से 34 साल। 30,000 लोगों की मौत हेलमेट ना पहनने की वजह से। हेलमेट ना पहनने की वजह से रोज 80 मौतें। 10,000 बच्चों की भी जान सड़क हादसों में गई।
जिन आंकड़ों को लेकर गहन चिंतन और समाधान पर विचार करने का फैसला हुआ है वह किसी एक साल का मसला नहीं है, बल्कि हर साल के बढ़ते आंकड़े हैं। 65% युवाओं वाला देश हर साल सड़क हादसों की वजह से अपने युवाओं को खोता जा रहा है। बीते 7 सालों में 11 लाख से ज्यादा लोग सड़क हादसे के शिकार हो चुके हैं। साल 2018 में 1,58,000 लोगों की मौत सड़क हादसों में हुई थी। 2024 यानी 7 सालों के बाद यह आंकड़ा कम होने की बजाय बढ़कर 1,80,000 पार हो गया है, जो अपने आप में गंभीर विषय है। 7 साल 11 लाख मौतें। 2018 1.51 लाख, 2019 1.51 लाख, 2020 1.31 लाख, 2021 1.53 लाख, 2022 1.68 लाख, 2023 1.72 लाख, 2024 1.80 लाख। बीते 7 सालों के आंकड़े महज हैरान करने वाले नहीं हैं, बल्कि गंभीरता से विचार करने के लिए हैं कि आखिर सड़क हादसों के पीछे वजह क्या है। क्यों हर घंटे देश में सड़क हादसों की वजह से 18 लोगों की जान जा रही है। आखिर चूक कहां हो रही है जो इन हादसों में कमी आने की बजाय इजाफा हो रहा है। इस संवेदनशील मसले को लेकर बीते साल लोकसभा में सवाल किया गया था, जिस पर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने गोलमोल जवाब देने के बजाय स्वीकार किया था और सदन में आंकड़ों में अपनी बात रखी थी। सम्माननीय स्पीकर महोदय, ये जो एक्ट है मोटर व्हीकल एक्ट, ये कॉन्करेंट लिस्ट में है। जो कानून बनाने के अधिकार राज्य सरकार को है उसको स्टेट लिस्ट कहा जाता है, जो भारत सरकार बनाती है उसको सेंट्रल लिस्ट कहा जाता है, और जिसमें स्टेट और सेंट्रल दोनों करते हैं उनको कॉन्करेंट लिस्ट कहा जाता है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट के अधिकार में है। मैं पंजाब सरकार को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने पॉजिटिवली प्रयास किया। आसाम सरकार ने भी एक्सीडेंट्स कम किए, पर मैं आपके सामने ये भी जानकारी देना चाहता हूँ कि देश में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट में मरने वालों की संख्या पे नंबर 1 पर है उत्तर प्रदेश, 23,652, टोटल एक्सीडेंट के 13.7%। दूसरे नंबर पर है तमिलनाडु, 18,347, 10.6%। तीसरा है महाराष्ट्र, 15,366 यानी 9%, और मध्य प्रदेश 13,798 यानी 8%। मैं विशेष रूप से इन चारों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से, एक से या तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मैं भी लखनऊ गया था, मेरी डिटेल बातचीत हुई, उन्होंने इसको सीरियसली लिया है। बाकी भी मुख्यमंत्रियों से बात करके इसके लिए कोशिश करेंगे। सिटी जो है भारत की जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों का डेथ होती है, उसमें पहले नंबर पर दिल्ली है। 1,457 डेथ दिल्ली में होती है। बेंगलोर में 915, जयपुर में 850, और मैं ये मानता हूँ कि इसके लिए रोड इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ये 2 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। हमने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में भारत एनकैप करके रेटिंग शुरू कर दिया। इकोनॉमिक मॉडल में 6 एयर बैग्स लगने लगी, पूरे ऑटोमोबाइल सुधार कर दिए। रोड इंजीनियरिंग में कमियां थी, 40,000 करोड़ रुपए ब्लैक स्पॉट इंप्रूवमेंट के लिए हम खर्चा कर रहे हैं, काफ़ी ब्लैक स्पॉट्स हमने दूर किए, पर इसमें 59% एक्सीडेंट्स ये एनएच पर हो रहे हैं, और ये मेरे लिए सबसे चिंता का विषय है। और इसका कारण जो है कि जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनता है तो हमारी सिस्टम ऐसी कि जो लोवेस्ट आता है उसके गले में माला पहनाते हैं, और इतने घटिया क्वालिटी के वो डीपीआर बनाते हैं, और जिसके कारण फिर आगे फ्यूचर में ये प्रॉब्लम आते हैं। तो अभी हमने ये सिस्टम को भी, जो लोवेस्ट वाली बात थी उसको बदल कर उसका भी हम रेटिंग कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर का भी रेटिंग कर रहे हैं और डीपीआर वालों का भी कर रहे हैं। और अभी तो मैं रोज 4-4, 5-5 कॉन्ट्रैक्टर, कल ही मैंने 5 लोगों को ब्लैक लिस्टेड कर दिया। अब कॉन्ट्रैक्टर को और कंसल्टेंट को और अधिकारियों को जो भी निग्लिजेंस बताएगा उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करने के बारे में कोई सहानुभूति किसी के प्रति रखेंगे नहीं, क्योंकि लोगों की जान बचाना आवश्यकता है और निश्चित रूप से हम करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि देश में 18 लाख ड्राइवर्स की कमी है, और ये जो एक्सीडेंट हुए हैं इसमें जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, और जो आजकल क्या बताए अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में ट्रेलर और ट्रक पर जो कंडक्टर होता है वो चुपचाप ड्राइविंग सीख के वो चलाना चालू कर देता है।
हम दुर्भाग्यवश मुझे कहना पड़ रहा है कि दुनिया में ऐसा जो देश है नंबर 1 पर जहां आसानी से ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है, उस देश का नाम भारत है। हम इसको सुधार रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट के सहयोग से इसको काफी स्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। देश में कई ऐसे मौके आते हैं जब दो गुटों के बीच संघर्ष हो जाता है, सांप्रदायिक विवाद की वजह से हिंसा भड़क उठती है, आतंकवादी हमले हो जाते हैं या फिर नक्सलवादी आतंक की वजह से शहादत हो जाती है। दुश्मन देश भी कई बार हमला कर देते हैं तो कोरोना जैसी महामारी भी जान लेने पर उतारू हो जाती है। केंद्रीय परिवहन मंत्री गडकरी ने इस तरह के तमाम उदाहरणों का हवाला देते हुए देश में होने वाले सड़क हादसों में होने वाली मौतों की तुलना की। हमारे देश में 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, 1.5 लाख लोगों की करीब इसमें मौत होती है, 3 लाख लोग इंज्योर्स हो जाते हैं। पर डे 1130 एक्सीडेंट और 422 डेथ्स, हर घंटे पे 18 डेथ भारत में हो रही है। अगर इसका कंपैरिजन करेंगे कोई लड़ाई के साथ, कोविड के साथ, जातीय सांप्रदायिक दंगे, कानून व्यवस्था के कारण सब के अगर अध्ययन करेंगे तो इसकी तुलना में मरने वालों की संख्या कई गुना अधिक है। और इसलिए ये बहुत ही सीरियस विषय है कि जिसका सोल्यूशन हमको निकालना अति आवश्यक है। रफ्तार बेशक युवाओं की पहली पसंद होती है, लेकिन बड़ी सच्चाई है कि इसकी मंजिल अक्सर मातम में तब्दील हो जाती है। अपनों की आंखों में हमेशा के लिए आंसू दे जाता है, जीवन भर सलाने वाला दर्द जिसे चाह कर भी खुद को अलग कर पाना बस की बात नहीं होती। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्यों, जबकि उदाहरण एक नहीं बल्कि भरे पड़े हैं। आपके और हमारे किसी करीबी को भी इस दौर से गुजरना पड़ा होगा जिस बारे में सही मायने में हम सोचना भी नहीं चाहते। इसके बावजूद भी सुविधा को मस्ती का सामान समझने की जिस गलती को बार बार दोहराया जाता है, किस घड़ी वही मस्ती मातम में तब्दील हो जाएगी, वक्त समझने का मौका भी नहीं देता। देखिए रिपोर्ट। रफ्तार हमेशा से कहर बरपाते आया है। किसी भी सफर में अपनी सीमा को लांघने की गलती जिस किसी ने भी की है, या तो अकाल मौत के आगोश में समा गया या फिर मौत से भी बदतर हाल में अस्पताल के बिस्तर का होकर रह गया। यह भी सच है कि हर बार गलती अपनी ही हो यह जरूरी नहीं है, लेकिन दूसरे जिस किसी की वजह से मुश्किल का दौर आया है उसकी वजह भी वही रफ्तार ही रही है। इसका सीधा पर्याय यह है कि किसी की लापरवाही या मौज मस्ती की वजह से उसके खुद की जान पर तो बन आती है, साथ ही वह दूसरों की मुसीबत का भी कारण बन जाता है। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के सड़क हादसों की पड़ताल में इस तथ्य की सच्चाई सामने आई है, जहां अधिकांश युवाओं की मौत का जिम्मेदार केवल रफ्तार बना है। घर से निकलते वक्त जो अपने परिजनों को जल्दी लौटकर आने का भरोसा देकर निकलते हैं, दोस्तों के साथ आने पर या फिर सड़क पर लड़कियों को देखते ही मंचलों की तरह हरकत करने पर उतारू हो जाते हैं। लो से हाई स्पीड, अचानक ब्रेक मारना, फिर लो से हाई और हाई से लो करते हुए भीड़ भरी सड़कों पर जिस तरह से स्टंटबाजी का नमूना दिखाते हैं, उनके खुद के लिए तो घातक होता ही है, अन्य लोगों के लिए कहीं ज्यादा परेशानी का सबब बन जाता है। बुजुर्ग, महिलाएं, परिवार, सही चलने वाले लोग और युवतियां ऐसे लोगों की वजह से हड़बड़ाहट में गिर जाते हैं। कई बार ऐसे हादसे दर्दनाक भी साबित हो जाते हैं। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने साल 2024 में हुई सड़क दुर्घटनाओं को लेकर चिंता जाहिर की। और मैंने 11 साल हुए इस मिनिस्ट्री में। स्वीडन ने 0 किया, नो एक्सीडेंट। बहुत से देशों ने रिकॉर्ड किया। मैं जब वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में जाता हूं तो मुंह छुपाता हूं, क्योंकि सबसे गंदा रिकॉर्ड अगर वर्ल्ड में किसी का है तो हमारे देश का है। और मैं आपको बहुत ट्रांसपेरेंट हूँ, इसलिए सीधी बात बता देता हूँ कि मैंने ये कहा था कि 2024 समाप्त होने के पहले 50% डेथ और एक्सीडेंट हम कम करेंगे। कम तो हुए नहीं, उल्टा एक्सीडेंट और बढ़ गए। और ये एक ही सब्जेक्ट है कि जिसमें हमारे डिपार्टमेंट को सफलता नहीं मिली। उसके वेरियस रीजंस हैं। मैं आपको यही बताता हूँ कि जब तक समाज का सहयोग नहीं मिलेगा, ह्यूमन बिहेवियर नहीं बदलेगा, कानून के प्रति सम्मान पैदा नहीं होगा, तब तक ये मुश्किलें हैं। आप सबके सहयोग से पहला तो टारगेट हमारा फेल हो गया और उसको स्वीकार करने में मुझे कोई संकोच नहीं है, क्योंकि सच्चाई है।
केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने साल 2024 में हुई सड़क दुर्घटनाओं को लेकर चिंता जाहिर की। उन्होंने 7 जनवरी 2025 को भारी मन से बताया कि 2023 के मुकाबले 2024 में सड़क हादसों में हुई मौतों की तादाद में इजाफा हुआ है, जबकि कमी आनी चाहिए थी। केंद्रीय मंत्री गडकरी इस बात को मानते हैं तो देश के प्रत्येक नागरिक को समझने की जरूरत है कि सड़क हादसे में किसी की भी मौत व्यक्तिगत क्षति न होकर देश की क्षति है। सबसे पहले प्रायोरिटी रोड सेफ्टी के लिए थी और रोड सेफ्टी में 2024 का जो ये आ रहा है उसमें 1,80,000 मौतें हुई है। 30,000 लोगों की मौतें जो है वो हेलमेट न पहनने के कारण हुई है। दूसरी गंभीर बात यह है कि 18 से 34 वयोवर्ग में 66% मौतें हुई है। हमारे स्कूल और कॉलेज के सामने एग्जिट एंट्री पॉइंट में उसकी ठीक व्यवस्था न होने के कारण 10,000 बच्चों की मौतें हुई है। हमारी स्कूल के लिए जो ऑटो रिक्शा है और जो मिनी बस है उसके बारे में भी हमने नियम बनाए ताकि इसके एक्सीडेंट में बड़े प्रमाण पर मौतें हुई है। तो पहली बात तो रोड सेफ्टी, इस विषय पर काफ़ी डिटेल में चर्चा हुई और ब्लैक स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करना, रोड इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में हमने सुधार किए हैं और ड्राइवर्स के बारे में लेन डिसिप्लिन है। बाद में सिग्नल का कानून के प्रति आदर और सम्मान रखने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस के न होने के कारण ऐसे भी लोगों ने गाड़ियां चलाई, उसके कारण भी करीब 3,000 मौतें हुई है। तो ये सब आइडेंटिफाई करके रीज़न पे चर्चा हुई और आगे सबने मिलकर ये निर्धार तय किया है कि हम इसको कम करने की कोशिश करेंगे। दूसरा इम्पोर्टेंट एजेंडा था वो ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर का था। हमारे देश में 22 लाख ड्राइवर्स की कमी है और उसके ऊपर भी आज हमने एक नई पॉलिसी बनाई है और वो पॉलिसी जो है इस किताब में जो आपको देंगे तो ये भी चर्चा उसमें हुई। बाद में जब एक्सीडेंट होता है तो हमने एक नई स्कीम शुरू की है, कैशलेस ट्रीटमेंट, और एक्सीडेंट होने के बाद तुरंत 24 घंटे के अंदर जैसे पुलिस में इंफॉर्मेशन जाएगी तो डॉक्टर जो होगा उसको, वो जो पेशेंट एडमिट होगा उसको 7 दिन तक ट्रीटमेंट का खर्चा या मैक्सिमम अप टू 1.5 लाख रुपए हम तुरंत देंगे उसकी ट्रीटमेंट के लिए। बाद में हीट एंड रन विक्टिम्स जो है उसमें भी मृत्यु होती है तो हम 2 लाख रुपए देंगे। इसके साथ साथ ये कैशलेस ट्रीटमेंट में हमने पायलट प्रोजेक्ट कुछ राज्यों में किए, कुछ कमियां ध्यान में आई, उसको सुधार कर अब नए आदेश हम वितरित करेंगे और ये भी निश्चित रूप से उपयोगी होगा। IIT मद्रास ने एक अच्छा ऐप तैयार किया है जिसमें ट्रांसपोर्ट सेक्टर को एक प्रकार जो अनेक रिफॉर्म है वो सब उसमें आए हैं, तो उसको भी लॉन्च किया गया। हम सर्कुलेशन इकोनॉमी को प्रधानमंत्री जी ने बहुत प्राधान्य दिया है और इसलिए स्क्रैपिंग पॉलिसी, इसके बारे में डिटेल चर्चा हुई। अभी जो गाड़ी लेते समय जो रजिस्ट्रेशन फ़ी होती है उसमें अगर आपके पास स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट होगा तो नई गाड़ी खरीदते समय आपको 50% यानी 50,000 रुपये की सहूलियत देने की योजना है। उसके साथ साथ जो मैन्युफैक्चरर है उन्होंने 1.5 से 3% तक कॉस्ट में अगर सर्टिफिकेट हो तो वो भी सहूलियत देंगे। अब नई गाड़ी खरीदते समय पुरानी गाड़ी को स्क्रैपिंग करने के बाद उसके सब फायदे जो है अब मिल रहे हैं और जिसके कारण देश में बड़े प्रमाण पर ये स्क्रैपिंग सेंटर शुरू हुए हैं। अभी ये संख्या हमारी अपेक्षा से कम है, करीब 78 to 82 वहाँ भी चालू हुए हैं, पर कम से कम 1,500 सेंटर्स खुले। और जो भारत सरकार की योजना है कि राज्य सरकार अगर अपनी गाड़ियाँ, बसेस, ट्रक स्क्रैपिंग करती है तो उनको कुछ मदद भी दी जाती है, उसके ऊपर भी चर्चा हुई। आसान नहीं होता यूं एतबार कर पाना कि हम तुम नहीं हो, इस जहां में मान ली होती है बस एक छोटी सी बात तो हंसते खेलते हम भी अब भी होते साथ।
हमारे घर पर यूं मातम का माहौल ना होता। इन चंद लाइनों के साथ वक्त का इशारा आपसे इजाजत लेने का हो चुका है, लेकिन सवाल बड़ा है और मुंह बाएं खड़ा कि क्या भारत में इन सड़क हादसों पर कभी विराम लग पाएगा। तो बेझिझक कहा जा सकता है कि इस पर विराम लगाया जा सकता है यदि स्टंटबाजी ना किया जाए, यातायात नियमों का पालन करते हुए निर्धारित गति पर वाहन चलाएं, वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग ना करें, अनुशासन में रहें और संयमित तौर तरीकों का पालन करें। बहरहाल मुझे इजाजत दीजिए, फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। नमस्कार।